इस एपिसोड के स्टार्ट में हम लिन फैमिली की उस लड़की को देखते हैं जिसके सामने वो सभी कल्टीवेटर खड़े होते हैं और वो उससे बोल रहे होते हैं, लिन फैमिली में अब कोई भी नहीं बचा है सिवाय तुम्हारे। एक बार तुम्हें खत्म करने के बाद इस दुनिया में कोई भी लिन फैमिली नहीं रहेगी। और ऐसा कहते हुए वो कल्टीवेटर वहाँ पे उस लड़की से जब बोल रहे होते हैं तो लड़की वहाँ पे उन लोगों की बातों को सुनकर वहाँ पे उन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्से से देखने लग जाती है। उस लड़की को इस तरह गुस्सा करते हुए देखकर वहाँ पे उन कल्टीवेटर में से एक कल्टीवेटर उसके लीडर से बोल रहा होता है, क्यों ना इसे मारने से पहले हम इसका थोड़ा सा मजा ले लें। और वैसे भी हमने इसका इतने लंबे टाइम तक पीछा किया है और हमने इतनी सारी मेहनत की है तो हमें थोड़ा सा रिवॉर्ड तो मिलना ही चाहिए। फिर वो कल्टीवेटर वहाँ पे उस लड़की की तरफ पॉइंट करते हुए अपने लीडर से बोल रहा होता है, क्यों ना हम पहले थोड़ा इसको परेशान करें, उसके बाद हम इसका सर काट कर अपने सुपीरियर्स के पास ले जाएं ताकि हम उनसे भी रिवॉर्ड पा सकें। ऐसा कहते हुए एक कल्टीवेटर वहाँ पे अपने लीडर को ये सजेशन दे रहा होता है। हालांकि वो लड़की भी वहीं पे होती है और जब वो उस बंदे के सजेशन को सुनती है तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैरान होती है। फिर हम उन कल्टीवेटर के लीडर को देखते हैं जो कि वहाँ पे उस लड़की को घूरने लग जाता है। और जब वो वहाँ पे उस लड़की के फिगर को देखता है तो देखता है उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी होती है और वो बहुत ज़्यादा थकी भी होती है, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रही होती है। और उस लड़की को देखने के बाद वो लीडर वहाँ पे क्रीपी से स्माइल करना शुरू कर देता है और अपनी गंदी नज़रों से अभी उस लड़की को घूर रहा होता है। फिर वो लीडर वहाँ पे उसके साथियों से बोलता है, वैसे ये आइडिया बुरा तो नहीं है। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे वो सभी कल्टीवेटर उस लड़की को देखकर घूर रहे होते हैं और उसके साथ कुछ बुरा करने के बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। जब वो लड़की वहाँ पे उन लोगों की बातों को सुनती है तो वहाँ पे वो उन लोगों को देखते हुए मन में सोच रही होती है, क्या मैं वाकई आज यहाँ पे मरने वाली हूँ। मैं लिन फैमिली में पली बड़ी हूँ और लिन फैमिली ने इस पूरे नौजवान कॉन्टिनेंट में 10,000 सालों तक राज किया है। क्या हम सब इस तरह ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे। और ऐसा सोचते हुए लड़की वहाँ पे मन में सोच रही होती हैं, आज चाहे वो अपनी फैमिली में आखिरी बची हुई है लेकिन फिर भी वो अपनी फैमिली के नाम पर किसी तरह का कोई दाग नहीं लगने देगी। और ऐसा सोचते हुए वो लड़की वहाँ पे अपने फैमिली मेम्बर्स को याद करके रो रही होती हैं और वो खुद से कह रही होती है, नहीं वो इस तरह यहाँ पे नहीं मर सकती, उसे यहाँ पे नहीं मरना चाहिए, उसे अभी अपनी पूरी फैमिली की मौत का बदला लेना है, इसलिए उसे यहाँ पे अभी जिंदा रहना होगा। और ऐसा सोचते हुए वो लड़की वहाँ पे रो रही होती है। और इस वक्त वो सभी कल्टीवेटर वहाँ पे एक दूसरे से बोल रहे होते हैं कि कौन जाएगा कौन जाएगा। और ऐसा कहते हुए वो लोग वहाँ पे एक दूसरे से जब ये सब बातें कर रहे होते हैं तभी उन्हें वहाँ पे कोई आवाज़ सुनाई देती है जिसमें उनसे कोई कह रहा होता है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी लिन फैमिली को हाथ लगाने की, और जब तुमने ऐसी गलती की है तो अब तुम चुपचाप मर सकते हो। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे तियान उस सबसे जब कहता है तो वो लोग वहाँ पे हैरानी से तियान की ओर देखने लग जाते हैं और देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन है जो उन्हें इस तरह धमका रहा है। और वो लड़की भी वहाँ पे उस आवाज़ को सुनकर उस ओर देखने लग जाती है तो देखते हैं तियान वहाँ पे उन्हीं की तरफ आ रहा होता है। फिर तियान वहाँ पे उन सभी कल्टीवेटर्स के सामने आके खड़ा हो जाता है और उन सबको गुस्से से घूर रहा होता है। तो वो लोग वहाँ पे फिर तियान को देखकर उससे बोल रहे होते हैं, एक पल के लिए मैं तो डर ही गया था, मुझे लगा था किसी और फैमिली से इस लड़की की मदद करने के लिए यहाँ पे कोई आ गया है, लेकिन ये तो सिर्फ एक ऑर्डिनरी पर्सन है जिसके पास कोई कल्टीवेशन नहीं है, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई हमको इस तरह धमकी देने की। और ऐसा कहते हुए वो कल्टीवेटर वहाँ पे तियान को देखकर उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर वहाँ पे एक कल्टीवेटर तियान से बोल रहा होता है, देख लड़के हैं, तुझे यहाँ पे इस लड़की को बचाने के लिए कोई हीरो बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता तुझ में इतनी ताकत भी है कि तू हम में से किसी एक के वार को भी सह सकता है, इसीलिए तेरे लिए अच्छा यही होगा कि तू चुपचाप यहाँ से निकल ले। और ऐसा कहते हुए एक कल्टीवेटर वहाँ पे तियान को जाने के लिए कह रहा होता है, लेकिन जब तियान वहाँ पे उसकी बातों को सुनकर बिल्कुल भी नहीं हिलता तो वो बंदा वहाँ पे फिर तियान को वापस समझाते हुए बोल रहा होता है, देख हम सब 6 प्रोफाउंड रेलम के कल्टीवेटर हैं, इसलिए हम में से किसी एक से भी उलझना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। और ऐसा कहते हुए वो बंदा वहाँ पे तियान को समझाने की कोशिश कर रहा होता है। फिर वहाँ पे उन कल्टीवेटर का लीडर अपने एक साथी को जब तियान को इस तरह समझाते हुए दिखता है तो उससे बोल रहा होता है, चुपचाप इसे मारकर ख़त्म करो, तुम इसके साथ इतनी बकवास क्यों कर रहे हो। और ऐसा कहते हुए वो लीडर वहाँ पे अपनी तलवार को निकाल रहा होता है। उस लीडर की बातों को सुनकर वहाँ पे वो कल्टीवेटर और तियान उसकी तरफ देखने लग जाते हैं और फिर वो लीडर वहाँ पे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे अपने ओरा को फैला रहा होता है और वहाँ पे तियान से बोल रहा होता है, अब जब तुम इस लड़की को बचाना चाहते हो तो ठीक है, हम तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर देते हैं, अब तुम भी इस लड़की के साथ ऊपर जाओगे ताकि तुम एक दूसरे को कंपनी दे सको। और ऐसा कहते हुए वो लीडर वहाँ पे अपनी तलवार को तियान की तरफ पॉइंट करते हुए उसे कह रहा होता है। तभी वो लड़की वहाँ पे चिल्लाते हुए उस लीडर से वहाँ पे रुकने के लिए कह रही होती है, जिसको सुनकर वो लीडर वहाँ पे उस ओर देखने लग जाता है। फिर वो लड़की वहाँ पे उन सबसे कह रही होती है, तुम जिसे मारना चाहते हो वो मैं हूँ और वो एक मासूम इंसान है जिसका हमारे मैटर से कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए तुम उसे छोड़ दो और उसे यहाँ से जाने दो। और ऐसा कहते हुए लड़की वहाँ पे उन लोगों के ऊपर चिल्ला रही होती है और उन लोगों को वहाँ पे तियान को जाने देने के लिए कह रही होती है। फिर वो लीडर वहाँ पे जैसे ही उस लड़की की बातों को सुनता है वो वहाँ पे हंसना शुरू कर देता है और वो उस लड़की से बोल रहा होता है, तो तुम अपनी जान से ज़्यादा किसी स्ट्रेंजर की फिक्र है। फिर वो कल्टीवेटर वहाँ पे तियान को मारने के लिए उसकी तरफ तेज़ी से बढ़ रहा होता है और बोल रहा होता है, लड़के इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसमें उस लड़की की गलती है जिसने तुम्हारी परवाह की है, अब तुम मर सकते हो। और ऐसा कहते हुए वो तियान की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ रहा होता है। और जब वो बंदा वहाँ पे तियान के पास पहुँचने वाला होता है वो उससे बोल रहा होता है, अगर तुम्हें इस चीज़ से नफरत हो रही है तो तुम खुद से नफरत करो, क्योंकि एक ऑर्डिनरी इंसान होने के बाद भी तुमने हम कल्टीवेटर्स के मामले में टांग अड़ाने की कोशिश की है। और ऐसा कहते हुए वो बंदा वहाँ पे तियान के जैसे ही पास में पहुँचता है वो उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी वो लड़की वहाँ पे तियान और उस कल्टीवेटर के बीच में आ जाती है और उस कल्टीवेटर के हमले को रोक देती है। उस लड़की को अचानक अपने सामने देखकर वो कल्टीवेटर थोड़ा सा हैरान होता है। फिर वो कल्टीवेटर वहाँ पे उस लड़की से बोल रहा होता है, तुम्हें इस तरह मरने की जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हें आराम से मारेंगे, पहले हम जरा इस अजनबी को तो मार दें, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम मुझे यहाँ पे रोकने की कोशिश ना करो और चुपचाप अपनी जगह पे चले जाओ और अपनी बारी आने का इंतज़ार करो।
और ऐसा कहते हुए वो कल्टीवेटर वहाँ पे उस लड़की को अपने रास्ते से हट जाने के लिए कह रहा होता है। तो लड़की वहाँ पे उस कल्टीवेटर से बोल रही होती है, जब तक मेरी सांसें चल रही है तब तक तुम मेरे सामने किसी भी मासूम को परेशान नहीं कर सकते हो, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम अपने लोगों को लेकर पीछे हट जाओ। और ऐसा कहते हुए वो लड़की वहाँ पे उन लोगों को पीछे हटने के लिए कह रही होती है और फिर वो लड़की अपनी फ्लूट की मदद से उस कल्टीवेटर की तलवार को वहाँ पे पीछे हटा देती है, जिसकी वजह से वो कल्टीवेटर वहाँ पे कुछ कदम पीछे हट जाता है और वहाँ पे हैरानी से उस लड़की को देख रहा होता है। फिर हमें उस लड़की को दिखाते हैं, वहाँ पे उस लड़की को उस कल्टीवेटर के हमले को रोकने की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई होती है, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। फिर वो लड़की वहाँ पे तियान के सामने खड़े होकर उससे बोल रही होती है, तुमने जो मेरी मदद करने की कोशिश की उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इसलिए लिन ग्यून तुम्हें हमेशा याद रखेगी, लेकिन तुम इन सब का मुकाबला नहीं कर सकते हो, इसलिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ और बेकार में अपनी जान को मेरे लिए खतरे में ना डालो। और ऐसा कहते हुए लिन गुआन वहाँ पे तियान को वहाँ से जाने के लिए कह रही होती है। लिन गुआन की बातों को सुनकर वो कल्टीवेटर वहाँ पे उससे बोल रहा होता है, लिन फैमिली तो वाकई बहुत ज़्यादा कमाल की है, तुम्हारे आखिरी वक्त चल रहा है लेकिन फिर भी तुम अपने इस आखिरी वक्त में अपने लिए एक लवर ढूंढने में कामयाब हो गई हो, और तो और तुम उसकी हमसे जान भी बचाना चाहती हो, तो क्यों ना मैं तुम दोनों के ऊपर एक एहसान करूं और तुम दोनों को एक साथ मार दूं, ताकि तुम दोनों ऊपर जाकर एक दूसरे के साथ कपल बन सको। और ऐसा कहते हुए वो कल्टीवेटर जब वहाँ पे तियान और लिन गुआन का मजाक बना रहा होता है, तो वहाँ पे जितने भी कल्टीवेटर होते हैं वो उसकी बातों को सुनकर वहाँ पे हंसना शुरू कर देते हैं। उन सबको इस तरह हंसते हुए देखकर तियान को वहाँ पे उनके ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो उनको वहाँ पे गुस्से से देख रहा होता है। फिर तियान वहाँ पे लिन गुआन के कंधों पे हाथ रखता है और उसे कह रहा होता है कि तुम अब पीछे हट जाओ, इन्हें मैं संभाल लेता हूँ। तियान की बातों को सुनकर वहाँ पे उस लड़की को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि तियान क्या कह रहा है, लेकिन तभी तियान वहाँ पे उसके सामने आ जाता है और वहाँ पे उन सभी कल्टीवेटर से कह रहा होता है, अब जब तुम सबको अपने मरने की इतनी ज़्यादा जल्दी है तो मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा सुनने में भी कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ और तुम सब अब आराम से मर सकते हो। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। फिर तियान वहाँ पे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और उसके आसपास बहुत ज़्यादा खतरनाक ओरा बहना शुरू हो जाता है। और वहाँ पे तियान का ओरा इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि वहाँ पे उनसे भी कल्टीवेटर्स को तियान के ओरा के अंदर वहाँ पे डीमन फेस भी दिखाई दे रहा होता है, जिसको देखकर वहाँ पे जितने भी कल्टीवेटर होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और अपने सामने तियान को देख रहे होते हैं। फिर तियान वहाँ पे उन सबको मारने के लिए कहता है और वहाँ पे फिर अपनी दोनों उंगली से स्लिच करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जितने भी कल्टीवेटर होते हैं उन सबकी हार्ट बीट वहीं पे रुक जाती है और वो सब वहाँ पे ज़मीन पे गिर जाते हैं। जब वो लड़की वहाँ पे उन सभी कल्टीवेटर को तियान के एक इशारे पे इस तरह मरते हुए देखती है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैरान होती है और तियान को देखते हुए सोच रही होती है क्या ये किसी सुपीरियर की पावर है। फिर वो लड़की वहाँ पे तियान के सामने अपने घुटनों पे बैठ जाती हैं और उसको ग्रीट करते हुए उससे बोल रही होती है, सीनियर लिन गुआन की जान बचाने के लिए आपका शुक्रिया, लिन गुआन कभी भी आपके इस एहसान को नहीं भूलेगी। और ऐसा कहते हुए लिन गुआन वहाँ पे जल्दी करते हुए तियान को थैंक्स बोल रही होती है।